बदनसीबी कहूंगा, पूरी मुआशरे की, पूरी मिल्लत की, कौम मुस्लिम की ये बदनसीबी है। हर एक ये कहता है कि इनके आपसी मामलात कितने बद से बदतर होते जा रहे हैं कि एक दूसरे को सुनना और देखना तक गवारा नहीं करते। याद रखें, अगर आपको अल्लाह ने माल दिया है, आप साहिब हैसियत है, तो फिर आप अल्लाह की तरफ से अता करदा उस नियामत को भी अपने जहन में रखें। आप क्यों 60 और 70 के चक्कर में पड़े? आपको तो अदा करना चाहिए सदक़तुल फित्र किसके हवाले से, किस एतबार से? खजूर के हवाले, खजूर के खजूर और एतबार से, किशमिश। किशमिश, चूंकि वो महंगी चीज है। रमजानुल मुबारक के आखिरी दिन हैं, मुमकिन है कल ईद हो या कल नहीं तो परसों। रमजानुल मुबारक कैसा गुजरा, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। इस वक्त हम बात करेंगे सदक़तुल फित्र की कि ईद से पहले, ईद की नमाज से पहले या ईद की नमाज के बाद सदक़तुल फित्र जो है, फितराना जिसे हम आम ज़बान में हम सब लोग कहते हैं, वो किसको देना चाहिए, किस पर वाजिब है और कब देना चाहिए, ये तमाम चीज़ें हम आज जानने की कोशिश करेंगे। कारी जमील अहमद ज़ियाही साहब इस वक्त मेरे मेहमान हैं, उनसे सदक़तुल फित्र की, ईद की, इन तमाम चीज़ों की के बारे में कुछ जानने और समझने की कोशिश करेंगे। कारी साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। यहाँ से थोड़ा आसान लफ्ज़ों में हमारे आम लोगों के लिए ज़रा ये बताइएगा कि सदक़तुल फित्र जो है ये कहते किसे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू के लिए ख़ास है, जिस अल्लाह ने हम सबको ईमान की दौलत से नवाजा, इंसानी शक्ल दी और इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। इस ताल्लुक़ से सबसे पहली बात यह ज़हन में रखें कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र जिसने हमें रमज़ानुल मुबारक जैसी दौलत अता फ़रमाई। अब यह रमज़ानुल मुबारक का महीना अपने इख्तिताम को है। आपने सदक़तुल फ़ित्र के हवाले से पूछा, तो इस ताल्लुक़ से सबसे पहली बात यह ज़हन में रखें कि सदक़तुल फ़ित्र की मिसाल ऐसी है जैसा कि नमाज में सजदा सहव की मिसाल होती है। ठीक, कि जिस तरह बाज़ औक़ात नमाज में कोई गलती हो जाए भूल करके, तो उसकी तलाफ़ी फिर सजदा सहव से की जा सकती है। ठीक, सजदा सहव अगर आपने कर लिया तो फिर उसकी वजह से वो आपकी नमाज मुकम्मल करार पाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से चूँकि रमज़ान के रोज़े ये अल्लाह की तरफ से एक ईमान वालों पर फ़र्ज़ हैं, तो जिसने भी ये रोज़े रखे, कितनी ही कोशिश से इंसान, कितनी ही मेहनत से इन रोज़ों को रख ले, लेकिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी बेशी तो बहरहाल रह ही जाती है। ठीक है, ये बिल्कुल तयशुदा बात है। यानी बहुत ज़्यादा एहतियात करने वाला भी कहीं न कहीं किसी न किसी गफलत और लापरवाही का मुर्तकिब हो ही जाता है। ठीक, तो सदक़तुल फ़ित्र जो है एक एतबार से रोज़ों में होने वाली गलतियों, कमी और कोताहियों का बदल है कि जो कमी बेशियाँ आपकी रह गई हैं, आप सदक़तुल फ़ित्र अदा करें, अल्लाह तबारक व तआला आपकी उन गलती, कोताही और कमियों को अल्लाह पाक मुआफ़ कर देंगे। और इसके साथ साथ सदक़तुल फ़ित्र में दूसरा पहलू ये है कि सदक़तुल फ़ित्र मसाकीन और फ़ुक़रा जिनको ये पैसा दिया जाएगा, जिन तक ये माल पहुँचेगा, वो भी इस माल के ज़रिए से, इस रकम के ज़रिए से अपनी ईद को अच्छे तरीके से अदा कर सकेंगे। ये सदक़तुल फ़ित्र की इब्तिदाई बात है। कारी साहब ये बताइएगा कि किस पर वाजिब है सदक़तुल फित्र? सदक़तुल फ़ित्र हर उस शख्स पर वाजिब है जिस तरीके से ज़कात का जिस पर ज़कात वाजिब है। ठीक, आसान अल्फाज में जिस पर ज़कात वाजिब है उस पर सदक़तुल फ़ित्र भी वाजिब है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी बात ये भी ज़हन में रखनी चाहिए कि ज़कात के वाजिब होने के लिए ज़रूरी है कि साहिब निसाब शख्स पर वो माल जो उसके पास है उस पर पूरा साल गुजरा हो। जैसे 52.5 तोला चांदी और 7.5 तोला सोने का कोई अगर मालिक हो, या इतनी मिल्कियत का और कुछ उसके पास सामान हो, तो इस पर साल का गुजरना ज़रूरी है। लेकिन सदक़तुल फ़ित्र में अगर कोई साहिब निसाब है, उसके पास वक्ती तौर से इतना माल है, लेकिन वो साल नहीं गुजरा है, तो साल का गुजरना इस पर शर्त नहीं है। साल का गुजरना सदक़तुल फ़ित्र के लिए शर्त नहीं है। तो इसी तरीके से ज़कात में यह है कि वो माल तिजारत हो, तो सदक़तुल फ़ित्र में ऐसा है कि अगर माल तिजारत ना भी हो और आपके पास इतना माल है, तब भी आप पर सदक़तुल फ़ित्र वाजिब है। जी, कारी साहब, सदका जो है, मतलब ये जो फितराना जिसको हम आम ज़बान में हम लोग कहते हैं, ये कितना दिया जा सकता है? आम तौर पे हमारे यहाँ रिवाज ये है, जो हम भी अपने बचपन से सुनते आए हैं कि 60 रुपये, 70 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये। क्या कोई फिक्स्ड है ऐसा कि हर आदमी 60-70 रुपये या 100 रुपये तक देगा, या इसमें भी कुछ कोई जो साहिब हैसियत है उसके लिए कुछ अलग कैटेगरी है, कुछ इस तरह का नबी है? करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ताल्लुक़ से एक निसाब मुकर्रर किया है कि सदक़तुल फ़ित्र किसको कितना देना है, कितना निसाब है। उसमें
जहाँ पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि अगर आप सदक़तुल फ़ितर गंदुम से अदा करेंगे तो उसकी ये मिक़दार बतलाई है, और अगर आप गेहूँ के ज़रिए, इसमें जौ के ज़रिए से, किशमिश के ज़रिए से, खजूर के ज़रिए से अदा करेंगे तो उसका एक अलग निसाब है। हमारे यहाँ मसला ये है कि लोग पूछते हैं कि सदक़तुल फ़ितर कितना है। अब अगर पूछने वाला साहिब हैसियत नहीं है तो फिर तो ठीक है ये बात कि उसको कम से कम मिक़दार बतला दी जाती है। जैसे आजकल के हिसाब से उसकी जो कीमत बनती है, जैसे हमने अपने इस इलाके में जो मुकर्रर करके बताई है लोगों को, मिनिमम कम से कम 60 या 65 रुपए बतलाई गई है एक शख्स की। ठीक। अब ये है, इसको एक साहिब हैसियत मालदार आदमी भी सुनता है तो वो इसको 10-20 रुपए ऊपर बढ़ा करके 80 रुपए अदा करके बस फारिग हो जाता है। ये बात दुरुस्त नहीं है। याद रखें, अगर आपको अल्लाह ने माल दिया है, आप साहिब हैसियत है, तो फिर आप अल्लाह की तरफ से अता करदा उस नियामत को भी अपने जहन में रखें। आप क्यों 60 और 70 के चक्कर में पड़े? आपको तो अदा करना चाहिए सदक़तुल फ़ितर किसके हवाले से, किस एतबार से? खजूर के एतबार से, किशमिश, चूंकि वो महंगी चीज है। तो अगर वो 3.5 किलो कमोबेश 3.5 किलो उसकी मिक़दार बनती है, तो अगर अल्लाह पाक ने आपको माल दिया है तो आप खजूर के जरिए से सदक़तुल फ़ितर अदा करें कि 3.5 किलो खजूर, औसत किस्म की खजूर, ना बहुत रद्दी हो ना बहुत आला हो, औसत किस्म की खजूर 3.5 किलो की जितनी कीमत बनती है वो आप जो है ना अपने गुरबा और फ़ुक़रा को जो उसके मुस्तहिक हैं आप उन तक वो पहुंचाइए, या किशमिश के ज़रिए से। हाँ, अगर आप साहिब हैसियत नहीं है, आपके पास ज़्यादा नहीं है, तो कम से कम अगर आप पर वाजिब है तो फिर आप कम से कम 60 और 70 रुपए के दरमियान में आप सदक़तुल फ़ितर अदा करें। कारी साहब, ये 60 और 70 तो आपने बता दिया। अब खजूर के अलग अलग किस्म के रेट हैं, जैसे आपने फरमाया भी कि ना बहुत कम हो ना बहुत ज़्यादा हो, और किशमिश का भी। क्या कोई उलमा बरादरी ने कोई रेट ऐसे मुकर्रर किए हैं आम लोगों की आसानी के लिए कि अगर कोई किशमिश के रेट पे देना चाहे तो उसको कितना पैसा देना है, खजूर वाले को कितना देखिए, देना इसको है? इसलिए तय नहीं किया जा सकता, मुतय्यन नहीं किया जा सकता, इसलिए कि एक रेट मुख्तलिफ होते हैं जी, हर जगह के रेट अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए ये बतला दिया गया कि आप 3.5 किलो खजूर, आप जहां पर हैं, जिस इलाके में हैं आप, वहां की कीमत का एतबार होगा। और सदक़तुल फ़ितर में भी यही चीज देखी जाती है कि भाई मिसाल के तौर पर एक आदमी यहाँ का रहने वाला कहीं और रह रहा है, तो बस वो जहां सदक़ा फ़ितर अदा करेगा वहां की कीमत का एतबार होगा। इसलिए इसको मुतय्यन करना इस माना कर मुमकिन नहीं है कि अगर रेट अलग अलग होंगे तो फिर मुतय्यन कर दिया गया, फिर लोगों में कंफ्यूजन आती है कि भाई वहां से तय तो ये हुआ है और हमें इतने का कहा जा रहा है। इसलिए जब 3.5 किलो खजूर या 3.5 किलो किशमिश, तो इसका रेट जहां पर आप अदा करना चाहते हैं तो उसकी कीमत वहां के 3.5 किलो किशमिश, 3.5 किलो खजूर, जहां पर जितना उसका रेट है उस हिसाब से वो आप अदा करें, एक शख्स के लिए अदा कर सकते हैं। सदक़तुल फ़ितर में ये बात भी है कि ये अपनी तरफ से भी अदा करना है और अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से भी अदा ये करना बहुत अहम है। ये इसी बारे में मैं जानना चाह रहा था। सर, ये बताइएगा कि क्या नाबालिग जो बच्चे हैं या किसी की पैदाइश आज हुई है, 2 दिन पहले हुई है, तो उस सुबह को, ईद के दिन सुबह को जो बच्चा पैदा हुआ है उसकी तरफ से भी आपने सदक़तुल फ़ितर अदा करना है। चाहे कि अगर एक दिन पहले पैदा हुआ उसका तो है ही, ईद के दिन सुबह को भी अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका भी सदक़तुल फ़ितर अदा करना है, अपनी तरफ से भी और अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से भी। हाँ, अगर बालिग औलाद है तो अगर वो अदा करेंगे उसके वालिद तो अदा हो जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है। और अगर वो साहिब हैसियत है, उनकी औलाद कमाने वाली है, तो फिर जरूरी है कि वो खुद अपना सदक़तुल फ़ितर अदा करें। तो कारी साहब, ये बताइएगा कि कब तक अदा करना है? आम तौर पर हम लोग ये देखते हैं कि जब हम ईद की नमाज पढ़ने के लिए निकल रहे होते हैं या चांद रात जिसे हम कहते हैं, उस वक्त हम किसी को अगर फितराना देना चाहें तो हम उस वक्त अदा करते हैं। क्या ये मुकर्रर वक्त है कि ईद से पहले या चांद रात को या उससे पहले भी देना चाहिए ताकि वो पहली बात खरीदना चाहे तो कर ले अपना? पहली बात ये है कि ईद की नमाज से पहले तो बहरहाल अदा कर ही देना चाहिए। अगर ईद के बाद आपने अदा किया तो फिर वो सदक़तुल फ़ितर नहीं होगा, वो मुतलकन सदका होगा। ठीक है। लिहाजा सबसे बेहतरीन वक्त यही है कि कम से कम दर्जे में ईद की नमाज के जाने से कबल आप अदा कर दें। लेकिन कोई शख्स अगर रमज़ान मुबारक में, जैसे बहुत से लोगों ने अदा कर दिया हुआ है, तो कोई अगर रमज़ान में अदा कर देगा तो अदा हो जाएगा बगैर किसी कराहत के, बगैर किसी हर्ज के। लेकिन कम से कम दर्जे में उससे पहले तो अदा करना ही करना है, इसमें उससे मजीद ताख़ीर ना की जाए। और जैसे आपने फरमाया कि इसलिए इतना पहले तो दे ही देना चाहिए। भाई सामने वाला, अगर आप ईद की नमाज जाते हुए किसी को देंगे तो वो अपने घर में उस वक्त ऐन वक्त पे क्या लेके जाएगा? उससे पहले बेहतर यही है कि आप वक्त से दें, ताकि वो अपने, अगर वो ज़रूरतमंद है तो अपने घर में जाकर के कुछ खाने पीने की अशिया लेकर के जा सके और अच्छे से ईद कर सके। ये जो ज़रूरतमंद का आपने बताया, किसको देना है, ये आइडेंटिफाई कैसे हो, ये जरा जो साहिब निसाब नहीं है, यानी जिसके पास 52.5 तोला चांदी और 7.5 तोला जो इतनी मिल्कियत का आदमी नहीं है, उससे कम दर्जे में,
जिसको हमारे यहाँ फ़ुक़रा और मसाकीन से भी ताबीर किया जाता है। और ये लोग बहुत ज़्यादा ढके छुपे नहीं रहते हैं ना, और इसमें भी तरजीह देनी चाहिए ना अपने रिश्तेदारों को, अगर आपके पास अपने रिश्तेदारों में तो पता ही होता है। यहाँ चूंकि इस तरफ हमारी नज़र कम जाती है ना, तो हम जो है अतराफ और अकनाफ में ज़्यादा देखते हैं बमुकाबला अपने रिश्तेदारों में देखने के। अगर अपने रिश्तेदारों में ये अदा करेंगे तो इससे दो फायदे हैं, सदक़ातुल फ़ितर भी अदा होगा और आप सिला रहमी करने वाले भी होंगे, आप दो सवाब के हकदार बनेंगे आप। जी अच्छा, जैसे आज मुमकिन है शाम को या रात को किसी वक्त चांद नजर आया जाए, या कल रात को, चांद की रात का क्या हुक्म है? एक महीने से काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज तो चली रही हैं, उस पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन चांद रात के लिए क्या हुक्म है? देखिए ये बहुत अहम बात है, चांद रात का मसला बहुत नाजुक है, इसको लैलतुल जाइज़ा कहते हैं, इनाम की रात कहा जाता है इसको। लेकिन मसला ये है, इसकी भी अहकामात मौजूद है, इसकी भी फजीलत मौजूद है। होना तो ये चाहिए था कि जिस तरह रमज़ान की रातों को बहुत एहतियात के साथ गुजारा जाता है, फिक्रमंदी के साथ, इसी तरीके से ऐन बिल्कुल उससे भी ज़्यादा बल्कि बढ़ करके, चूंकि अब आपको इनाम लेना है, अब आपको इनाम वसूल करना है अल्लाह के दरबार से, तो इस रात को और ज़्यादा एहतियात के साथ गुजारना चाहिए। लेकिन होता ऐसा नहीं है, आमतन ऐसा होता है, अल्लाह हम सबको माफ़ करे। बड़े शहरों में तो मतलब हमारे नौजवान बच्चे शोर गुल और बाइकों पर स्टंट करते हुए, और बड़े शहरों में मखलूत जो है, बाज़ारों में महाफिल और मर्द औरतों का एक साथ जमा होना, जिसकी वजह से रमज़ान मुबारक में की गई मेहनतें, रियाजतें, वो भी बाज़ औक़ात बेकार चली जाती है। इसलिए जिस तरह आपने गैर रमज़ान की बाकी रातों में जो है ना कुछ इबादत की थी, तो इस रात को भी एहतियात के साथ गुजारना चाहिए, ताकि हमने जो कुछ कमाया है कहीं वो हमारी गफलत की वजह से अल्लाह न करे वो ज़ाया ना हो जाए। इसको लैलतुल जाइज़ा कहते हैं, इसलिए बहुत एहतियात के साथ इस रात को गुजारना चाहिए। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा, बाज़ मरतबा तो ऐसा भी होता है कि बहुत से लोग रमज़ान में तहज्जुद पढ़ रहे थे सहरी की वजह से, लेकिन चूंकि अब ईद है तो उनकी तो फजर की नमाज भी चली जाती है। तो खुदा के लिए ऐसा ना करें, इस रात को भी एहतियात के साथ गुजारें। कम से कम अगर तहज्जुद ना भी पढ़ सके तो फजर तो जमात के साथ पढ़ने का जरूर ख्याल रखें। कारी साहब, एक चीज़ अभी आपसे बात करते हुए मेरे जहन में आई, कल जुमा है, और अगर ईद हो जाती है कल, तो फिर क्या हुक्म है? ईद की नमाज अलग से, जुमे की नमाज पढ़नी है? वो तो अपने दोनों का अपना अपना हुक्म है। ईद की नमाज पहले अदा की जाएगी, जुमा की नमाज जो है अपने वक्त में अदा की जाएगी। दोनों में कोई फर्क नहीं है, अपने अपने दोनों के हुक्म मौजूद हैं। ये किया जा सकता है लोगों की सहूलत के लिए, जैसे हमारे इलाकों में लोग बाज़ अतराफ से आते हैं, तो ऐसा कर लेना चाहिए कि अगर ईद की नमाज हमने 10 बजे पढ़ी है तो जुमा उस रोज अव्वल वक्त में पढ़ लिया जाए, ताकि जो है आने जाने वालों के लिए सहूलत रहे। ईद पर अब चूंकि कल या परसों ईद हो जानी है, जामिया ज़ियाउल उलूम सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान का एक बड़ा इदारा है, और इस इदारे ने कई दहाइयों तक दीन और इस्लाम की खिदमत की है, क्योंकि इंतशार है उम्मत में। और ख़ास तौर से इस रमज़ान में भी जो चीज़ें हमारे सामने आईं जो नहीं आनी चाहिए थी, और उसमें कुछ हद तक हम मीडिया वाले, आम लोग भी ज़िम्मेदार हैं, और कुछ उलमा बरादरी की जानिब से भी इस तरह की चीज़ें आईं। तो ईद पर जामिया ज़ियाउल उलूम की तरफ से उम्मत मुस्लिमा के लिए कोई पैगाम अगर आप देना चाहें? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये हमारी बदनसीबी है, मैं तो इसको अपनी बदनसीबी कहूँगा, पूरी मुआशरे की, पूरी मिल्लत की, कौम मुस्लिम की ये बदनसीबी है। एक लम्हे के लिए हम इसको क्यों नहीं सोचते कि जितनी भी हम ये बातें करते हैं, जितना भी तज़ब्ज़ुब और कन्फ्यूज़न होती है, जो भी कुछ हुआ शुरू में रुयत हिलाल की उस उन्वान पर जो भी कुछ हुआ, एक लम्हे के लिए हर एक इंसान इसको सोचे ज़रा, एक ईमान होने वाला होने की हैसियत से, कि इसका नुकसान किसको है? गैर अक़वाम को, किसी को नहीं है। हर एक ये कहता है कि इनके आपसी मामलात कितने बद से बदतर होते जा रहे हैं कि एक दूसरे को सुनना और देखना तक गवारा नहीं करते। अल्लाह करे कि कोई ऐसी सबील निकले कि आइंदा ये कुछ मसाइल पैदा ना हो। तो इस मौके पर ईद चूँकि खुशी का दिन, ईद जो है ना, ईद को ईद इसीलिए कहते हैं, ये लौट लौट करके वापस आती है, बार बार आती है, ये खुशी का दिन है। अल्लाह करे कि इस खुशी के दिन में कम से कम अपने आप को ये समझा सकें कि इन बातों से बाहर निकल करके उम्मत बन करके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस राह पर और जिस डगर पे हमें छोड़ा था, और नबी अलैहिस्सलाम ने मेहनत के ज़रिए से सहाबाए किराम को जिस जगह पर छोड़ करके गए थे, और जो प्यार मोहब्बत, सहाबाए किराम में भी ये कबाइल थे, सहाबाए किराम में भी मुख्तलिफ जो है ज़ातों के लोग थे, लेकिन उसके बावजूद वो कितना मिलजुल करके रहते थे, हर एक का एहतराम करते थे। और हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियाउल उलूम के किसी भी प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह आज तक इत्तिहाद की बात की गई है, प्यार मोहब्बत ही की बात की गई है, और भाईचारे को ही फ़रोग़ दिया गया है। चाहे जामिया ज़ियाउल उलूम का कोई सा भी शोबा हो, कोई सा भी जो है, यहाँ तक के बगियाना मस्जिद का मेहराब और मिंबर गवाह है, आज तक तारीखी मस्जिद होने के बाद भी इस अफरा तफरी के दौर में भी कभी भी ऐसी बात नहीं की गई जिससे लोगों में इंतशार फैले, या हमने लोगों को उकसाया हो कि इन चीज़ों की तरफ आए, इसलिए कि इससे नुकसान अपना ही है, किसी का नहीं है। अब रही बात ईद की, ईद के हवाले से ये बात जहन में रखें
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इस ईद के बारे में कि हर एक जो है ना, हर एक कौम का एक त्यौहार होता है, वहाज़ा ईदुना, और ये हमारी ईद है। अब इसके पीछे एक बहुत जो है ना बेहतरीन पॉइंट है ना, वो नुक्ता समझने की ज़रूरत है कि ईद के दिन खुशी के दिन को कहते हैं। अब ईद तो उसकी खुशी है, खुशी उसको है ईद की जिसका रमज़ान अच्छा गुजरा, जिसने मेहनत के साथ रमज़ान गुजारा। ईद अच्छे कपड़े पहनने का नाम नहीं है, ईद अच्छे खाने खाने का नाम नहीं है, घर वालों के साथ मेल मिलाप करके खुशियां मनाने का असल नाम ईद नहीं है। यकीनन ये भी ईद का हिस्सा है, ईद की खुशियों में ये सब चीज़ें शामिल हैं, लेकिन जिसने रमज़ान अच्छे से गुजारा उसको हक है कि वो अच्छा खाए, अच्छा पिए और ईद के दिन खुशी का इजहार करे। लेकिन उसके साथ साथ ये बात जहन में रखें कि हम ईद के दिन जो है, जहाँ पर हमें इसका हुक्म दिया गया कि आप खुशी मनाएं, अब इस बात पर गौर कीजिए कि मज़हब इस्लाम कितनी बेहतरीन अंदाज से अपने मानने वालों को मौके महल के एतबार से तालीमात देता है। खुशी का दिन ज़रूर है, लेकिन अल्लाह की तरफ से ये पैगाम ज़रूर है कि इस खुशी के दिन में भी आपने मुझे नहीं भूलना है। गैर अक़वाम देखिए आप, उनकी खुशियों के दिनों में क्या होता है, हर तरफ देखिए उनका एक अपना तरीक़ाकार है, हम उस पर तनकीद नहीं करेंगे, उनका अपना मज़हब, उनका अपना तरीक़ाकार, हम उसका एहतराम करते हैं। लेकिन मज़हब इस्लाम में क्या है कि आपने क्या करने, इस मौके पर भी अल्लाह के हुजूर पेश होना है, इस मौके पर भी आकर के 2 रकअत नमाज आपको अदा करनी है। और आम दिनों से हटकर, आम दिनों में तो अल्लाह अकबर ही कहा जाता है, इसमें 6 ज़ायद तकबीरें आपको कहनी है, अल्लाह की मजीद बड़ाई को बयान करना है। इससे पता चला कि ईमान वाले हर हाल में, चाहे मौका खुशी का हो चाहे गमी का हो, हर एक ईमान वाले को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मेरा अल्लाह मुझसे क्या चाहता है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम सबको ये ईद वाकई में ईद नसीब हो और रमज़ान अच्छे से गुजर गया हो। और फिर ईद के दिन आखिरी बात, हदीस पाक में आता है कि ईद के दिन सुबह को अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने फ़ख्र फरमाते हुए फरमाते हैं कि ए मेरे फरिश्तों, ज़रा मुझे बताओ कि उस मज़दूर की मज़दूरी का क्या बदला हो सकता है कि जिसने अपना काम मेहनत से किया। तो फरिश्ते फरमाते हैं यही है कि उसको उसकी पूरी मज़दूरी दे दी जाए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदे जिन्होंने रमज़ान में मशक्क़त के साथ, मेहनत के साथ मेरे हुक्मों की पाबंदी की और अच्छे से रोज़े रखे, मेरे सारे अहकाम को पूरा किया, अब मेरे पास इसके अलावा और मेरी इज़्ज़त की कसम, मेरी जलाल की कसम, मैं उन तमाम के तमाम को बख्श दूंगा। अल्लाह करे कि हम सब इस फजीलत के हकदार बने और हम जब ईद की नमाज के लिए जाए तो हम सबको मगफिरत का परवाना मिले। कारी जमील अहमद ज़ियाई साहब से आपने सुना ईद की अहमियत, रमज़ान की अहमियत, उम्मत मुस्लिमा को किस तरह रहना चाहिए, ये तमाम बातें इस इंटरव्यू में आपके सामने रखी गई। सबसे अहम बात जो फितराना सदकातुल फित्र है, उसको अदा किसने करना है, किसको देना है, वक्त क्या है, कब देना चाहिए, और जो साहिबे हैसियत लोग हैं उनको कितना देना चाहिए, इस जानिब हम सबको तवज्जो देनी चाहिए। आम तौर पर हम ये समझते हैं, या इससे पहले हम समझते रहे हैं, जो आम हमारे दोस्त अहबाब हैं वो ये समझते रहे हैं कि 60 रुपये 70 रुपये और उसमें वो कुछ मिला देते हैं, 100 रुपये तक फ़र्द का जो है फितराना अदा करते हैं। जैसे कारी साहब ने फरमाया कि आप किशमिश के ज़रिए, खजूर के ज़रिए भी फितराना अदा कर सकते हैं, और आप करना चाहिए करना चाहिए। जो साहिब हैसियत लोग हैं उनको करना चाहिए किशमिश और खजूर के ज़रिए ही। और आपके इलाके में किशमिश का क्या रेट है, खजूर का क्या रेट है, वो आप पता कर लें और उस तरह आप सदकातुल फितर जो है अदा करें। और किनको देना है ये भी कारी साहब ने इस इंटरव्यू में आपके सामने रखा। सब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपको सलामत रखे और हम सब को आफियत वाली ज़िंदगी सलामती के साथ मुक़द्दर फरमाए।